बायोग्राफी अलग करेंगे, वर्क्स अलग करेंगे, फिर वर्क्स की आप समरी देखेंगे छोटी छोटी। मैं भी वीडियो बना दूंगी जितने भी मेन मेन इनके प्लेस हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखिएगा और ये सोचिएगा कि इस बार आप श्योर सिलेक्शन लेके रहेंगे। आप सभी को पता है कि यूपी टीजीपीएससी 2022 वाला जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। वो चाहे तो 2 महीने के अंदर हो जाए या 3 महीने के, थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। और कुछ लोग अब ये भी कहें कि नहीं डेट नहीं आने वाली। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आने वाली है, डेट जरूर आएगी और बहुत जल्दी आएगी। तो आपके पास तैयारी का ज्यादा समय नहीं है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है या फिर तैयारी कर भी चुके हैं और अभी ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे हम सिलेबस कवर करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी इस टाइम ना इरिटेट हो गए हैं इतना लंबा वेट करते करते। और जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है किसी कारणवश, कारण होते हैं अपने अपने, तो उनके लिए ये वीडियो है, एंड तक देखिएगा। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आप सिलेबस को किस तरह से कवर करें। अगर आपको लग रहा है सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं कवर हो पा रहा है, शुरू कहाँ से करें, तो ये सब चीजें इस वीडियो में आप देख करके समझ पाएंगे किस तरह से आप अपना सिलेबस यूपी टीजीटी पीजीटी का कवर करें। तो यहाँ पे मैं एक तरह से 4 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप टीजीटी का कवर कर सकते हैं, इसी तरह से पीजीटी का। और अगर आपका सब्जेक्ट कोई और भी है तो इससे रिलेट करके आप उस चीजों को समझ सकते हैं। देखिए मुद्दे पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टीजीटी की बात ली जाए तो आपके 4 ऑथर्स हैं और ग्रामर है। लेकिन ग्रामर से हम वोकैब को अलग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वोकैब जो है ग्रामर का 70% हिस्सा कवर करता है, इसलिए उसको हम अलग करके चलेंगे। तो आपको पढ़ना किस तरह से है, सभी टॉपिक्स को और कैसे शुरू करना है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना अगर आप इस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑथर्स हैं आपके 4। ठीक है, आपकी वोकैब है, वोकैब को अलग रखेंगे ग्रामर से। तो आपको कहां से शुरू करना है? सबसे पहले ऑथर है, 4 एग्जाम्पल मैं ले रही हूं। विलियम शेक्सपियर सबसे पहले हैं और आपको पता है सबसे ज्यादा प्रश्न विलियम शेक्सपियर से आते हैं, है ना। जितने भी आपका टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इसमें। और टीजीटी में एक प्रश्न और है, मतलब एक चीज और है, फैक्चुअल ज्यादा प्रश्न आते हैं, फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, कंसेप्चुअल प्रश्न ज्यादा मतलब कम आते हैं। अभी जो 2-3 साल से तो ऐसे ही आ रहे हैं। अब देखिए विलियम शेक्सपियर में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले इनकी पढ़ेंगे बायोग्राफी। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम ब्लैंक हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। सबसे पहले बायोग्राफी ले लीजिए। तो बायोग्राफी पे क्या पढ़ेंगे? इनकी बर्थ और जो डेथ डेट है दोनों एक साथ पढ़िएगा कंपेयर करके। तो आप कंपेयर करने में उसको इजीली याद कर पाएंगे किस तरह से। अब ऐसे आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें तो याद ही होंगी। बर्थ और डेथ डेट एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कंपेरिजन करके याद रह जाए कि कब उनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। और उसको हम याद करेंगे विद डेट, मंथ एंड ईयर, और उनका प्लेस जो था, दोनों चीजें हम याद करेंगे साथ में। ठीक है, वो हो जाएंगी। फिर इनके पेरेंट्स कौन थे, सिबलिंग्स, इनके भाई बहन कौन थे, फ्रेंड्स कौन थे, क्या इन्होंने एजुकेशन ली, कहाँ से ली, इस तरह की इस चीज में सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और भी कुछ एक आध चीजें हैं, लेकिन बायोग्राफी में इतनी चीजें आपको करनी ही करनी है जरूर। और ये तो एक दिन में क्या, मुश्किल से 1 घंटे में का काम है, उसमें हो जाएंगी। लेकिन आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे रोज, जब तक आपको पूरा कंठस्थ नहीं हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बायोग्राफी हो गई, फिर इनके वर्क्स हो गए। ठीक है, वर्क्स का मतलब है जो इन्होंने कंपोजिशन किया, मतलब जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अब रचनाएं आपको देखेंगे विलियम शेक्सपियर की इतनी सारी हैं कि 38 प्लेज हैं, कुछ लोग 37 कहते हैं, लेकिन 38 जो है वो इनकम्प्लीट था, लेकिन है ही नहीं का लिखा हुआ। ठीक है, तो 38 प्लेज और 38 प्लेज हो गए प्लस 154 सोनेट्स हैं। तो क्या हम इन्हें सबको पढ़ेंगे? सबको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन मेन है वो सब हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें प्लेज में एक तो 4 ट्रेजेडीज इनकी जरूर पढ़नी है। ठीक है, 4 ट्रेजेडी जरूर पढ़नी है। और जो मेन मेन है उनकी भी समरी पूरों की सभी की हमें पढ़ लेनी है, क्योंकि उनसे क्या आता है, वर्क्स में उनके करेक्टर्स पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि कौन से
ड्रामा में है, मतलब उसका नाम पूछा जाएगा कंपोजिशन का, किसमें कौन सा करेक्टर है, किससे किसका क्या रिलेशन है, किसने क्या कहा, इस तरह से इसमें सब पूछा जाता है। ड्रामास की बात चल रही है, उसमें कौन सी लाइन कही गई थी, किसने कही थी, इस तरह से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सोनेट्स की भी लाइन इनकी आ जाती है, तो उनको भी मेन सोनेट्स आपको देख लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगा इनका योगदान क्या रहा, किस तरह के ये क्या लिखते थे। ऑथर्स का ये आता है कि किस तरह से क्या थीम होती थी, इनके जो नाटक थे किस पे बेस्ड होती थी, इस तरह से आती है, ठीक है। सभी राइटर्स में ऐसा है, केवल इन्हीं में नहीं है। जॉन गाल्सवर्दी जो हैं, मैं आपको इतना ही बता दूं, जॉन गाल्सवर्दी से जो आते हैं प्रश्न, वो कुछ जो प्रश्न आते हैं वो उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछते हैं। आप देखिएगा टॉपिक उनका वही रहता है, उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के कुछ मतलब सेट क्वेश्चंस हैं वही आते हैं और उन्हीं को पूछते हैं बार बार। वो उनके प्रश्न अलग से नहीं होते, लेकिन हाँ इनके अलग से हो जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के सबसे ज्यादा 25 से 26 27 प्रश्न भी मैंने इनके देखे हैं प्रीवियस ईयर में। और आपको प्रश्नों का कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो इनका हो गया, लेकिन आप इसके साथ भी एक काम जरूर करेंगे, वोकेबलरी जरूर तैयार करेंगे। दिन में 6 से 7 वर्ड्स आप लर्न करेंगे जरूर। क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग आप करेंगे, किसी भी शब्द के आप मीनिंग जरूर लर्न करते रहेंगे। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, आपको पता है कि वोकेबलरी जो होती है वो क्या होती है, केवल वर्ड्स मीनिंग नहीं होती है, एंटोनियम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, और जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, बर्ड्स की क्राइज एंड होम्स हैं, ग्रुप्स हैं, इस तरह सभी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको दिन में 6 से 7 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, फिर दूसरे दिन रिवाइज भी करने हैं। जिस दिन तक आपको ये बिल्कुल लर्न नहीं हो जाते तब तक आप इस दिन के फिर दूसरे दिन के लर्न करते चले जाएंगे, मतलब रिवाइज करते चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे 5 से 6 दिन बाद आपको अच्छे से लर्न हो गया है, ठीक है। तो इनके सभी राइटर्स को आप इसी तरह से सब डिवाइड करेंगे। जो इसका पोर्शन है सभी का, बायोग्राफी अलग करेंगे, वर्क्स अलग करेंगे, फिर वर्क्स की आप समरी देखेंगे छोटी छोटी। मैं भी वीडियो बना दूंगी, जितने भी मेन इनके प्लेज हैं उनकी सबकी मैं समरी को विद करेक्टर आपको बता दूंगी कि किसका करेक्टर क्या है, क्या रोल रहा है, किससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि किस तरह से आपको लर्न करनी है, ठीक है। आपको ईयर ऑफ, हाँ इनके वर्क्स के जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और किसी में कंपोजिशन भी आ जाती है, मतलब किस ईयर में उसको लिखा गया था या किस ईयर में पब्लिश हुआ था। मोस्टली तो पब्लिकेशन की डेट पूछी जाती है, लेकिन कुछ में कंपोजिशन की भी आ जाती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, किसके साथ किसने इसको कंपोज किया था, या उसके किसके साथ ये किसने इसको पब्लिश किया था, इस तरह से पूछी जाती है ना। अब वोकेबलरी साथ साथ करनी है दोनों के, अगर ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे तो सबके साथ आपको वोकेबलरी करते रहना है जरूर। वर्ड्स मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें सब याद हो जाएगा आपके। अब आते हैं देखिए ग्रामर को कैसे पढ़े। तो सबसे शुरू में आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस देखना है। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, नाउन प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है। तो आपको बहुत सारी चीजें सेंटेंस से शुरू अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से चीजें यूज होती हैं इसमें, ठीक है। सबसे बिगिनिंग से एकदम बता रही हूं मैं, आप किस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप जाइएगा यूज ऑफ वर्ब। आप वर्ब पे जाइएगा, फिर आप वर्ब को सीखिएगा इसमें, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की या टीजीटी पीजीटी की, तो आप सब डिवीजन कर लीजिए अपने जो सिलेबस के हैं, सिलेबस के भी जो पार्ट के पार्ट हैं वो कर लीजिए, पार्ट के पार्ट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तब आप शुरू करेंगे तो आपको बड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी तरह से आप तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक तो मैं बुक्स बताऊंगी, कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है। वैसे आप लोगों को पता भी होगी, अगर नहीं भी पता है तो बुक्स में सारी बता दूंगी कि कौन कौन सी बुक्स से आपको तैयारी करनी है, और इनके सारे जितने भी मेन प्लेज हैं उनकी मैं समरी आपको समझा दूंगी। आप कहानी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है,
सीख जाएंगे और करेक्टर कौन सा क्या है, किससे क्या रिलेशन है, सब चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है इससे संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको आंसर करूं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा और निरंतरता बनाए रखिएगा तो सिलेक्शन आपका पक्का है। थैंक यू सो मच।